सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? क्या मैं छुट्टी पे था काफ़ी टाइम से, मतलब 4-5 दिन से मैं छुट्टी पे था। ठीक है, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे। अगर आप नहीं हो तो आप फॉलो कर लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। यार मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं छुट्टी पे था। आज से कंटिन्यूस आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सो मेरा कैसा रहा अभी तक का वीक? या देखो यार, मंडे को मैंने आपको दिखाया था मैं प्रॉफिट में था। ठीक है, कल भी मैंने आपको कल मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला था, बट मैं कल भी मैं एक प्रॉफिट में था। ठीक है, दोनों दिन प्रॉफिट। आज मेरा टारगेट सिर्फ 1 पॉइंट से गया है और मैं बहुत छोटे से, मतलब 6 पॉइंट का मैंने सिर्फ ऐसे लिया आज। ठीक है, मैं आपको पूरा बताता हूँ कहाँ पे क्या इश्यू था। और आज हमको जाना सी साइड ही था। ठीक है, कायदे से हमें सी साइड ही जाना था और वहीं पे हमें पैसा मिलता आज। ठीक, सो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे ट्रेड करना था? हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग आज हमें ट्रेड करना था भाई पी में, और सी में हमें करना था एज अ बाइंग, और पी में करना था एज अ सेलिंग। और अब अगर आप सेटअप लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा सारे के सारे हमारे पैरामीटर्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अलाइन थे। समझे आप? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे, और बहुत ही मतलब ईजी डे था। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग देखते हैं पैटर्न्स, हम लोग देखते हैं ब्रेकआउट्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, वो मैं सिर्फ अपने क्लास पार्टिसिपेंट को ही पता होता है कि कौन से हमारे पैरामीटर्स हैं। वही पैरामीटर्स यहाँ पे हमने जब लगाए तो हमें चारों पैरामीटर्स हमें अच्छे से अलाइन दिख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। ठीक है, ईजी था। मतलब आज कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको फाइंड करने में कि कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए था, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था। ठीक है, बहुत ही इजी पैटर्न बना था आज। तो हमें एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सेल बनता था। मैंने भी किया था, मैंने किया था एट 94। स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पर इस पॉइंट पे। ठीक है, जो कि मेरा 12 पॉइंट का एसएल था, और यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट्स का मैं टारगेट जो रहता है अपना वही लगा के हम बैठे हुए थे। ठीक है, टारगेट देखो यहाँ तक आया मार्केट। ठीक है, इस पॉइंट में जब मार्केट आया, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, इस पॉइंट तक मार्केट ने क्या मूव किया था? नहीं, मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे कहीं पे। अगर मैं आपको इस चार्ट पे बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक, बस इतने से पॉइंट में मार्केट घूम रहा था पूरे टाइम। और यहाँ पे देखो मुझे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे मिल रहा था प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या होता है, डिके। तो यही एक फायदा होता है यार सेलिंग का। ठीक है, तो जो डिके हो रहा था उसका हम यहाँ पे बेनिफिट उठा रहे थे। ठीक, सो क्या हुआ, मार्केट वहीं का वहीं रहा। देखो ये मार्केट है, मार्केट इसी फ्रेम में रह रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे नीचे गिरा, फिर और नीचे गिरा। ठीक है, तो ये एक फंडा होता है जो आपको समझना चाहिए कि सेलिंग में क्यों एडवांटेज है एज कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है, और मेरा टारगेट कितना था? 75 का टारगेट, सॉरी 74 का टारगेट था। इसका लो देखो आप कितना है, 75.30। ठीक है, इसका लो है 75.30। मेरा टारगेट कितने का था? 74 का। मतलब 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया 30 पैसा। ठीक है, अपन 1 रुपया मान के चलते हैं। 1 रुपये के लिए 1 पॉइंट के लिए मेरा यहाँ पर टारगेट मिस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट अगर हल्का सा और नीचे आ जाता तो मेरा टारगेट डन था। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर कि इस पॉइंट पे अगर मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करके बस इसके हाईस तक भी चला जाता ना तो भी मेरा टारगेट डन था। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, नहीं, उसको मेरे को प्रॉफिट देना ही नहीं था, तो वहाँ से रिवर्स आया। बट इस केस में अब मेरे साथ देखो यहाँ पे मेरा ना लॉस होना बहुत ही कम हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्टली अपने उस पर हूँ, टारगेट पे। जब मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स आया तो मैंने यहाँ पर, आप देखना यहाँ पर मैंने क्यों स्टॉप लॉस लगाया, उसके पीछे का रीज़न है। आप लेआउट लगाना आपको समझेगा। यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था जो कि इस पॉइंट पे मेरा हिट हो गया। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ आपको देखो, मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लगाया। मेरी एंट्री कहाँ थी? यहाँ पर। ठीक है, इतना सा मेरा स्टॉप लॉस था, दैट इज ओनली अबाउट 6 पॉइंट। ठीक है, और मेरे टारगेट कितने थे यार? 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद देखो मार्केट, सॉरी स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद देखो मार्केट फिर मेरे डायरेक्शन में गया, और अभी भी मार्केट कहाँ पर है? 78.55। ठीक है, इसका लो बना हुआ है 77। मतलब अभी भी मेरा टारगेट नहीं आया है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सही में टारगेट नहीं आया है। मतलब मार्केट आज क्या था, इस पॉइंट पे कुछ तो था, यहाँ पे कुछ तो सपोर्ट है जिसके कारण मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये था यार आज का मेरा पूरा दिन। मेरा सिर्फ 6 पॉइंट का लॉस है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा सिर्फ 150 रुपये का ही लॉस है। बाकी दिन दोनों दिन मैंने मंडे प्रॉफिट था हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे। ट्यूसडे प्रॉफिट था हमारा। वेडनेसडे आज एक बहुत स्मॉल लॉस हुआ है। ठीक है, सिर्फ 6 पॉइंट का लॉस। ठीक है, इट्स ओके, होता है यार, मार्केट है, लॉस तो होंगे, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे लेवल से मार्केट इसी लेवल के अराउंड घूम रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मार्केट में कुछ मोमेंटम है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से बनेगा? ओके, उस केस में भी मैं ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ग्रैब कर लिए थे। आप ये देखो, मोमेंटम के बिना हमने सेलिंग में ग्रैब किया था। बाइंग में तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे कोई पैसा नहीं बना होगा। ठीक है, मार्केट मूव ही नहीं किया तो पैसा कहाँ से बनेगा? ओके, अब वही सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, ये हमारे लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए थे कल,
ठीक है, एग्जैक्टली हमारे लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया, वहीं से ब्रेक किया, देखो यहाँ पे रीटेस्ट एंड देन ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग, मैंने कल देखा था ना एनालिसिस प्रोवाइड में क्या करते हैं, देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ क्यों ये लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हो। मैं इसलिए कहता हूँ यार प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब करके जाया करो, एटलीस्ट लाइक करके जाया करो, जिससे रीच बढ़े, कुछ लोगों को सही में अच्छी नॉलेज मिलती है। ठीक है, उन लोगों की हेल्प हो जाएगी यार, आप सिर्फ लाइक कर दो, उसमें आपको कुछ नहीं जाता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, लोग क्या कहते हैं, क्यों आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, बहुत प्राइस एक्शन का ये लोग अपना माला जपते रहते हैं पूरे टाइम। ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको ऐसे लाइंस बना के दे देते हैं और आप उसमें खुश रहते हो। आप गलती आपकी है, उनकी कोई गलती नहीं है। रीज़न बीइंग मैं आपको बताता हूँ क्यों। कल मैंने देखा बहुत लोग बोल रहे थे क्या बैंक निफ्टी जो हो गया अब नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, उनको ये एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा था। ठीक है, सबको नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा था, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा था। क्या मार्केट नेगेटिव हुआ? आंसर इज नो। मार्केट हायर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा था, आई एग्री। ठीक है, बट क्या उससे आप पैसा बना सकते हो? आंसर इज नो। पैसा आपके सेटअप से ही बनेगा। मेरा सेटअप बहुत क्लियर था यार, मुझे मार्केट जब ओपन हुआ मुझे उससे भी मतलब नहीं, मार्केट क्या कर रहा है मुझे उससे भी मतलब नहीं। ठीक है, मेरा सेटअप क्लियर था कि मुझे जाना तो आज भाई सी साइड था। ठीक है, इन बाइंग और पी साइड जाना था मुझे, इन सेलिंग। डायरेक्शन मेरा सही था यार। ठीक है, पैसे ऑलमोस्ट बन गए थे मेरे, 20 पॉइंट्स के आसपास में पहुंच ही गया था, सिर्फ 1 पॉइंट से रह गया था मेरा टारगेट, अदरवाइज मेरे पैसे यहाँ बन ही गए थे। ठीक है, तो ये होता है यार सेटअप। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ एंट्री करी और मैं बैठा हुआ था शांति से। कितनी देर तक? ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद मेरा यहाँ पे जाके एसएल गया। ठीक है, वो भी कब? जब मैंने ट्रेल किया। ठीक है, अगर मैं ट्रेल नहीं करता ना तो मेरा एसएल जाता भी नहीं और मैं अभी प्रॉफिट में क्लोज करता। ठीक है, आप खुद देखो मैंने क्या किया था, मेरा पहला स्टॉप लॉस कहाँ था? यहाँ पर था। क्या मार्केट इस पॉइंट पे कभी आया? नहीं। तो मेरा एसएल तो कभी जाता ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ तक गया, फिर वहीं टाइम पास किया, नीचे आ गया। तो मेरा एसएल तो किसी कीमत पे नहीं जा रहा था और मैं अभी डे एंड क्लोज करता एट 78। मैं टारगेट कितने का था यार? 74 का। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं टारगेट के पास ही में क्लोज करता। ठीक है, बट मैंने क्या किया यार, मैंने कहा कि ठीक है लॉस नहीं लेते, मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगाया जो कि हिट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आया। इट्स ओके, फाइन विद मी। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेलिंग करना बनता है। रीज़न आपको पता है, ये लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट के ऊपर जा रहा था, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो एक फॉल आ सकता है। ठीक है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने किया। ओके, ऐसे होती है ट्रेडिंग, ना कि ऐसे कि यहाँ पे 4 लाइनें बना लो और कल यहाँ पे आप डाल दोगे यार बिग फॉल एक्सपेक्टेड इन बैंक निफ्टी और फिर देख लो बिग फॉल कितना आ गया। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है यार, ये रिटेल ट्रेडर्स जो लोग यहाँ पे डालते हैं ना कल बड़ा मार्केट में क्रैश आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ठीक है, वो सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए होता है। रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा चलो भाई अब यहाँ से नेगेटिव और कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पे पुट्स बाय कर लेते हैं। ठीक है, सबने पुट्स बाय कर ली, मार्केट ने क्या किया, आज उनके अकाउंट्स खाली कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी लोग सोचेंगे कि यार अब और कितना जाएगा, नया हाई बन चुका है, यहाँ भी पुट्स बाय कर लेते हैं। ठीक है, जब तक रिटेल ट्रेडर्स पुट्स बाय करता रहेगा मार्केट अपने नए हाईज बनाता रहेगा। ठीक है, जब रिटेल ट्रेडर्स हार जाएगा ना कि हाँ भाई अब नहीं हो रहा मेरे से, अब पुट्स बाय नहीं करूँगा, वो आपको कहाँ दिखेगा? वो ओआई में दिखेगा आपको। ठीक है, क्या मैं पुट्स बाय नहीं करने वाला, अब मैं पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा ओआईज में कि ओआईज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वहाँ से आप एनालाइज करके बता सकते हो कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, अभी भी FIDIs क्या कर रहे हैं आपको नहीं आइडिया है। ठीक है, तो जब तक रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पुट बाय करता रहेगा, जो FIs BIs हैं वो इसको और ऊपर लेते जाएंगे और आप यहाँ पे ज़ीरो होते जाओगे। ठीक है, ये मार्केट का नियम है यार, जितनी जल्दी पता हो कर लो अच्छी बात है, और दूसरी बात जितनी जल्दी उन ज्ञानी बाबा से दूर हो पाओगे उतना अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं आपको 2 घंटे भी समझा सकता हूँ इस बात के ऊपर, बट कोई सेंस नहीं है, क्योंकि समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले आज शाम को जाएंगे फिर से उनको देखेंगे और 4 लाइनें और ड्रॉ करके बैठ जाएंगे। यही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा। एनीवे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे आपको बस इतना बताना था कि देखो सेटअप्स कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे सेटअप से बनता है। ओके, अब यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो है संडे को। ठीक है यार, मैं छुट्टी पे था, मैं किसी को रजिस्ट्रेशन में नहीं ले पाया, अभी सिर्फ 2 सीट्स बची है मेरे पास। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इन 2 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाके देख सकते हो ज्ञानी बाबास को, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतने रखते गाइस, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।